दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम। दीदी मेरे पास फीडबैक है एक। जी। बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बताइए। मैं सोनिया यमुनानगर हरियाणा से स्वास्थ्य सखी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में काम करती हूँ। मेरी ट्रेनर प्रियंका रानी है और मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। एक बहन है मेरी गली में ही, उसको कंसीव नहीं हो रहा था, 2 साल हो गए थे उसकी शादी को। तो मैंने उसको बोला तू मेरे से पैड ले जा, तू ये यूज कर ले। लेकिन वो मतलब एक किटी लेगी अंदर से, तो उसने एक ही महीना यूज किया था, तो उसको अभी मतलब कंसीव हो गया, लेकिन अब उसको बेटा हो गया दीदी। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। सच में आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है फीडबैक देने की, हाँ तो जी। बहुत अच्छा महीने को हो लगा। गया दीदी ऐसे आज को। कल उसके पापा गुड़गांव में जा रहे ना, वो दूर के हैं, तो कल उसके पापा मिठाई का डिब्बा लेकर आया हमारे घर। मेरे को तो जब पता लगा अभी बेटा हो रहा है उसके पास। सच में बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, बहुत अच्छा फीडबैक है आपका। और भगवान करे आपके ऐसे ही मतलब ये कर्म है, पता नहीं कितनों की गोद भर दे। मैं तो आपको भी यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके हाथ से मतलब और भी बहुत सारी बहनों का भला हो। बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपिका जी। जी वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम सभी बहनों को। जी। दीदी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाई जब से हम इस संस्था से जुड़े हैं तब से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, और हमने आयुर्वेद के बारे में भी जाना है भाई कैसे हम रसोई घर से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं, अपने बच्चों की, अपनी मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम अपने जैसे स्कूल लाइफ में सीखते थे ना, तो वो दोबारा हम जिंदगी जी रहे हैं स्कूल लाइफ वाली। और सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती है, जिंदगी भर सीखता है इंसान। जी। तो मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है दीदी आपने, इतना अच्छा है। आप इतनी मदद करते हो, सबको बताते हो बड़े आराम से। तो हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपके जैसे बनूं, शांत और सबकी सेवा करूं, और सब सुखी हो, निरोगी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब पूरे विश्व में सुख शांति रहे, चैन और अमन रहे दीदी। और इस पैड को यूज करके तो जब से मैंने ये यूज किया 3 साल से ऊपर हो गया दीदी। जैसे हम शुरू से ही जुड़े थे, तो मेरा पेट का दर्द था वो कभी नहीं ठीक हुआ जब से मुझे पीरियड आते थे। तो मुझे डेट आने से पहले ऐसे होता था कि भाई अब तो पेट में दर्द होगा ही होगा। पर जब से मैंने ये पैड यूज किया ना, मेरा 1 महीने में ही पेट का दर्द गायब हो गया था। मतलब दूसरे मंथ मुझे पेट का दर्द हुआ नहीं। और उससे मैं इतनी खुश हूं ना, तो जैसे और बच्चियों को होता है तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ। और जो मेरे से पैड लेता है ना वो कहीं नहीं जाता, मेरे मतलब 3 साल से वो ग्राहक मेरे पास ही रहते हैं और मेरे से ही मांगते हैं। और मैं फ्री में भी जो मेरे से कोई पूछता है तो मैं बता देती हूँ। पर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मतलब मदद कर रही हूँ। हम कुछ कर रहे हैं, इस दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं? हम पहले सोचते थे क्या एम है हमारा, बट ये है कि अब ये एम है कि भाई समाज सेवा करनी है दीदी। और ये राह आपने दिखाई है, बस आपके नक्शे कदम पे चलना है। इसलिए दीदी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी बहनों का, हमारा बहुत अच्छा परिवार है और आगे भी इतना अच्छा परिवार है, मतलब दिल से दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। और आप सबको बताना चाहूँ कि दीपिका जी ने का एक बार फ़ोन आया था कि दीदी अब मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती कुछ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन इन्होंने 4 दिन में ही दोबारा से वापस कॉल किया कि नहीं दीदी मैं तो मीटिंग के बिना रह ही नहीं सकती, और मुझे दोबारा से आप ग्रुप में ज्वाइन करिए। और तब से मतलब डेली मीटिंग में आती है। तो ये होता है कि चाह कर भी अगर जहाँ मन लग जाता है ना, चाह कर भी व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, बहुत आपने आज अच्छी लाइनें कही और अपने भाव व्यक्त किए। जी दीदी धन्यवाद दीदी। जी। रेनू जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार दीदी। जी अ, नमस्कार। इन दो बहनों ने जो भी काम किया है, जो भी कर रही है,
सेवा भाव वो बहुत अच्छा कर रही है और दीपिका जी ने भी बहुत अच्छा बोला है। सच में हम अपना बचपन ही जी रहे हैं क्योंकि शादी के बाद एक लड़की परिवार में चली जाती है, ससुराल में चली जाती है, मायके में फिर भी उसको मोटिवेशन मिलता है। मायके में फिर भी उसको मोटिवेशन मिलता है। देखो भाई बहन होते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वो बोलते हैं तेरे से ये काम नहीं होगा, लेकिन क्या जिद होती है हमारी, नहीं करेंगे करेंगे। मम्मी पापा में से कोई ना कोई एक बोलेगा नहीं तू कर सकती है, कर सकती है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, एक लड़की शादी के बाद ससुराल में चली जाती है, अगर एक ने भी ये बोल दिया ना कि तू नहीं कर सकती, तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि अगर पति साथ ना दे ना उसका, तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाती है वो कि नहीं तू नहीं कर सकती। क्योंकि शादी से पहले माँ बाप कोई ना कोई साथ देता है, शादी के बाद अगर पति सिर्फ एक ही पति ना साथ दे तो बहुत डिमोटिवेशन हो जाती है लेडीज, एक महिला। तो हम हमारा तो ये है कि सखी स्वास्थ्य केयर से जुड़ के मीटिंग अटेंड करके ये आधा पौना घंटा जितने देर की भी मीटिंग होती है, सच में मैं तो मायके में ही चली जाती हूँ। ये भी ध्यान नहीं होता कि काम भी करना है नहीं करना है। सारे भाई बहन माँ बाप सब यही मिल जाते हैं। तो अच्छा, कल एक रीना दीदी ने बहुत अच्छा काम किया था। किस किस ने रीना दीदी का स्टेटस देखा है? वो तो अपने मुंह से नहीं बताएंगे स्टेटस किस किस ने देखा है, और किस किस को अच्छा लगा है कि हाँ किया है, और किस किस को जलन हुई है कि क्यों किया है। कैसे कर दिया है, मैंने ये काम करना था उनसे पहले। हुई है किसी को? मेरे ख्याल से किसी को नहीं हुई होगी। और हर कोई बहन जितनी भी सखी स्वास्थ्य केयर से जुड़ी हुई है वो सोचती होगी कि हाँ एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा ही आएगा कि मैं भी रीना दीदी की तरह ये काम करूंगी। छोटा ही सही, बड़े लेवल पे नहीं सही, एक बच्चे को ही सही या 2-10 बच्चों को ही सही, खिलाऊंगी जरूर अपने हाथ से बना के। वैसे हम खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन में भावना, अगर यही बात रीना दीदी अपने पति से 1 साल पहले बोलती कि मुझे वहां ऐसे भंडारा करना है, या कोई भी कहता, तो घर में से पतिदेव क्या कहते, अच्छा और खर्चे थोड़े हैं जो तेरे लिए ये काम करूंगा मैं तेरे, यानी कि जब तूने जो सोचा है उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आज रीना दीदी ऐसे लेवल पे है, अगर इन्होंने बोल दिया है तो पतिदेव बोलेंगे हाँ मैं तेरे साथ हूँ। वो ये नहीं बोलेंगे मेरे पास टाइम भी नहीं है, नहीं, वो ये भी कह देंगे कि हाँ तू जा, तू कर ले, अगर नहीं भी टाइम होगा। लेकिन क्या है कि एक महिला अगर नहीं कमाएगी, नहीं पैसे देगी, नहीं उसके पास होगा कोई कमाई का साधन, तो घर में परिवार में यही सुनने को मिलेगा, ऐसे पैसे लुटाने के लिए हमारे पास नहीं है। हम अपना कर रहे हैं कर्म, हम दान भी कर रहे हैं, हम दे भी रहे हैं पैसे, किसी को भूखे को एक खाना ही खिला दे, लेकिन एक वो महिला की इच्छा अंदर दब के रह जाती है कि नहीं मुझे भी कुछ करना है। तो हमें सखी स्वास्थ्य केयर ने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि सबको ना बता के, कोई जरूरी नहीं है कि हम सबको बताएं, लेकिन जहां जुड़े हैं वहां बताना जरूरी है, वहां दिखाना जरूरी है। क्योंकि एक वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वहां जो जुड़ी हुई बहनें हैं, चाहे 100 रुपए कमाते हैं, उसमें से हम 10 रुपए भी किसी को दें। जरूरी नहीं है हमने वो 10 रुपए ही दिए है, उसको बोलो कि हाँ मैं खाना खिला दूंगी, खाना खा ले तू। अगर दुकान पे जाते हैं, भीख मांगने वाले मांगते हैं कि पैसे दे दे, हमें पैसे दे दे, तो उसको ये बोलो हमने पैसे नहीं देने, 10 की बजाय अगर 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए भी खर्च होते हैं, उसको खाना खिला दो। जूस पीते उसको बोलो तूने क्या खाना है, वो खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म एक ऐसा मिला है कि हाँ हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही। जी दीदी, यही बोलना चाहूंगी, और बहुत अच्छा लगा आपने कल इतना अच्छा कार्य किया। हम भी कोशिश करेंगे आपके इन राहों पे चलने की, आपके पीछे पीछे है, आप आगे आगे। और वीडियो ये पिक जरूर ग्रुप में जरूर डाल दिया करो, क्योंकि हर कोई स्टेटस नहीं देख पाता। तो जी धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बोलना बहुत तो बहुत कुछ था लेकिन भूल गई सारा कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी वाकई में ही मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्ति चाहता है कि ना बताएं। मतलब होता है ना कि आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करें या फिर ये दिखावा ना करें, लेकिन कई बार होते हैं वो दिखावा नहीं होता, वो एक भाव होते हैं।
मतलब एक प्रेरणा होती है कि भाई ठीक है, हम सब कुछ करते हैं। जैसे अपने घर में हम कोई मतलब फंक्शन रखते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ वो व्यक्ति आते हैं जिनको हम जानते हैं। और क्या होता है कि उधार हो जाती है। मान लीजिए आज वो मेरे घर आए हैं, कल वो फंक्शन करेंगे, फिर हम उनके घर चले जाएंगे। लेकिन जो ये कल का जो मतलब ये मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा था कि ऐसा करना है, क्योंकि वहाँ पर जो आएँगे ना, वो ये लगाओ कि ना आप उनको जानते हैं, ना वो मुझे जानते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है, उनको वाक़ई में ही ज़रूरत है। और ये सरकारी हॉस्पिटल में नीडेड व्यक्ति आते हैं। मतलब ये लगाओ कि जो धनी व्यक्ति होंगे वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो पर्सन आएँगे वो वाक़ई में ही बहुत नीडेड, बहुत गरीब होते हैं। और कल हम अपने हिसाब से लगभग 400-500 व्यक्ति का खाना बना के लेके गए थे अपने घर से, और हमें 1 घंटा भी नहीं लगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। मतलब वहाँ सिर्फ़ एक बार जैसे ही शुरू किया, अपने आप सभी ने एक-दूसरे को बताते हुए और वहाँ पे अपने आप ही आके मतलब लेके चले गए, और इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला। और मुझे मतलब वहाँ पे 3-4 महिलाएँ आई थी, और वो बोल रही थी कि मुझे थोड़ा ज़्यादा दे दो, मुझे थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो मतलब जो डाल रहे थे वो बोले कि कोई बात नहीं, आप ये ले लो, आपको दोबारा भी मिलेगा। लेकिन वो ये बोले कि नहीं भैया, हम दिल्ली से आए हैं और सुबह के भूखे हैं और इतनी भूख लग रही है, मतलब पूछो मत। मतलब उनको क्या था कि जैसे ही वो दिखा कि हाँ, यहाँ मतलब सुबह की भूखी हैं, और उनको अभी हॉस्पिटल में बड़े ही थे वो, क्योंकि हमने बिल्कुल दीवार पे ही रखा हुआ था। तो उन वो जैसे-जैसे खा रही थी ना, मतलब अंदर से अरे क्या पता आज मैं इनके लिए ही लेके आई हूँ। क्या पता मतलब इनकी वो थी कि हमें पता नहीं खाना कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी आपकी अगर एनिवर्सरी है या बच्चे का मतलब ये लगाओ जन्मदिन है, तो ऐसी जगह भी हमें ज़रूर मनाना चाहिए। वो पैसे आप अपने वहाँ खर्च ना करके केक पे, या फिर उन रिश्तेदारों को जिनको ज़रूरत भी नहीं है वहाँ ना खर्च करके किसी ऐसी जगह पे आप खर्च कर दो, तो वहाँ से आपको सुकून मिलेगा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और सिर्फ इसी इसी प्रेरणा से कि भाई ये जो पहल आज पता नहीं मेरे से पहले भी बहुत ने की होगी, बात वो नहीं है, लेकिन ऐसी ही हम भी मतलब छोटे छोटे अरेंजमेंट करके, चाहे हम 50 का बना के ले जाए या 10 का बना के ले जाए, पैसे देने से अच्छा है किसी भूखे को रोटी खिलाना। बस यही एक उद्देश्य था। बहुत अच्छा लगा, और ये सब आप सबकी कृपा से हुआ है, आप सबकी दुआओं से हुआ है। हम तो कुछ भी नहीं है करने वाले। मन में पता नहीं कितने दिनों से ये इच्छाएं थी कि ऐसा कुछ करें, लेकिन वही था कि अब जाके इतने सक्षम हो रहे हैं कि हाँ, वो हम बिल्कुल, अगर कोई हमें ये भी कहे कि नहीं कर सकते, तब भी हम वो कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास अब उतने जेब में पैसे रहते हैं कि कोई साथ दे ना दे, मतलब अपने आप से हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आज आपने ये टॉपिक लिया और बहुत अच्छा भी लगा, और आप सबके बीच फिर अपने मन की बात रखने का एक ये लगाओ कि हौसला मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीना जी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना या पहले जी कहिए? नमस्कार। जी नमस्कार दीदी। जी दीदी पहले तो मैं ये टॉपिक चल ही रहा है तो इसी पे 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। अच्छा लगा वाकई भी, कल मैंने भी ग्रुप में फोटो देखी तो उसमें मैं कमेंट नहीं कर पाई, थोड़ा सा बाहर ही थी कल। लेकिन मतलब जैसे रेणु जी कह रहे थे, वो खुशी हुई अंदर से बहुत ज्यादा, और एक मतलब एक ये फीलिंग भी आई कि किसी दिन मैं भी ऐसा करूं, क्योंकि आज का टाइम क्या है, बेशक ये नहीं है घर में हम मतलब जब तक खुद पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो हम सजेशन दे सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो आगे मतलब ये भी नहीं कहते कि चलो मानते हैं नहीं मानते, फिर भी हम मतलब एकदम से ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मुझे ये करना है। हम सिर्फ मतलब पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं क्या। तो आपको देख के मुझे भी लगा कि हाँ एक दिन मतलब मैं भी इतनी सक्षम बनूं कि मैं सीधा बोलूं कि हाँ मुझे इस बार अपनी एनिवर्सरी पे, बेटे के बर्थडे पे मुझे ये करना है। जी तो मतलब ये इच्छा है मेरी भी। फिर उसके बाद चलिए, काफी हैंड रेज है, ज्यादा तो बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन लिमिट में ही बोलूंगी।
दूसरी बात, मीटिंग की लेते हैं, सिर्फ एक लाइन बोलूंगी कि ऑनलाइन काम हम कहीं भी कर सकते हैं, टीम हम कहीं भी बना सकते हैं, टीम मिल जाएगी लेकिन परिवार नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। एक लाइन में मतलब सबसे ज्यादा फर्क यही है कहीं भी काम करने का कि मतलब मुझे तो अंदर से यही फीलिंग आती है कि टीम हमें कहीं भी मिल जाएगी लेकिन ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। जितनी खुल के हम यहाँ बात कर लेते हैं ना, शायद अपनी फैमिली में भी नहीं कर पाते। और ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई ना सामने आ जाता है यहीं से कि हाँ, इस प्रॉब्लम के लिए मैं इससे बात करूं। और ऐसा भी नहीं होता कि ये डर नहीं होता है पता नहीं क्या कहेंगे, मतलब वही होता है कि फैमिली में देखो लगता ही है थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही है, काम एक साइड पे रखते हैं लेकिन यहाँ जो परिवार मिला है वो कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद नीना जी। बहुत अच्छा लगा आज आपके भाव और आपके विचार सुनकर। जी रत्ना जी। सभी को नमस्कार। आज कल मैंने सबसे पहले देखा और मैं कभी देखती नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट करके। इतना अंदर से उत्साह ना, इसको पहले इतना बिजी थी ना, मैं थोड़ा मोबाइल में थोड़ा कम इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन वो था ही ऐसा कि मजा आया उसमें। और ये जो हो रहा है ना, दीदी जो कर रहे हैं ना, पता नहीं ऐसा लगता है कि मैं ही कर रही हूँ। सच बताओ तो इतना खुशी हुई कि मैं ही कर रही हूँ, पर क्यों लगता है उसका पता नहीं, क्योंकि विचार भी और भाव भी मिल रहे हैं हम दोनों के, कि जो विचार है हमें किस दिशा में जाना है वो एक है। इसीलिए लगता है कि मैंने किया, क्योंकि और कल आपने जो किया और आज जो मीटिंग हुई उसमें मुझे बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, क्योंकि मैं यही चीजें छुप छुप के करती थी अभी तक और डर डर के कर रही थी। अभी आज से नहीं, ऐसे खुल के करूंगी। आपका कल का पोस्ट डालना मेरे लिए अभी पूरा खुल के करूंगी और बिना डर के करूंगी। तो यही हमें यही यहाँ से वही सपोर्ट मिल रहा है, वही हिम्मत मिल रही। जो हमारी दबी इच्छाएं थी ना, जो छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हमें अंदर से खाए जा रही थी कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। और वो सपोर्ट हमें यहाँ तन से, मन से, धन से, तीनों तरीकों से मिल रहा है। इसका सच में इस मीटिंग का हम कोई ये नहीं कर सकते। कोई जो बोलते हैं ना तोल या माप या जो भी आप बोलते हैं, हम कुछ पे करके दे, इस मीटिंग का हम मोल नहीं कर सकते। इतनी अच्छी मीटिंगें होती है और यहाँ आने के बाद सच में लगता है, मीटिंग ना करो ना, कितनी भी बिजी हो, फिर भी जिसने सच में इस प्लेटफॉर्म को समझा है और वैसा जीने लगा है ना, वो आनंद में है। वो एक भी मीटिंग छोड़ने को तैयार नहीं होता, भले कितने ही काम हो। और उसके पास ये रीजन भी नहीं होता कि मेरे पास टाइम नहीं है। उनको मीटिंग बोलो ना, कैसे भी टाइम नहीं, कान में डाल के जो करना हो करके, लेकिन मीटिंग लेगी। और वही बंदिया सच में बहुत आगे जाएगी। बहुत अच्छा लगा दीदी आज की जो मीटिंग चल रही, रेणु दीदी ने भी बहुत अच्छा कहा। ये बात उतनी सच है कि हम चाहते हैं लेकिन घर से तभी हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और अपना होता है तो फिर कोई ना नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद दीदी, हमें इतना अच्छा आगे लाने के लिए। और बहुत, मैं अभी ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगी, इमोशनल हो रही हूँ। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। और आपकी कल की मीटिंग सच में बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सिखाने वाली थी। और बस थोड़ा सा कल बिजी थी बनाने में, उस टाइम हम थोड़ा व्यस्त थे, तो मैं खुल के आपका वहाँ पे मतलब नहीं कर सकी। लेकिन मुझे कल की मीटिंग मैंने सुनी पूरी है और बहुत अच्छी लगी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी मतलब समय समय पर जब भी आपको मौका मिलता है, दूसरों को आप प्रेरित करते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोमिला जी। जी दीदी, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। दीदी, मुझे तो नारायण प्रार्थना का फीडबैक देना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नारायण प्रार्थना सुन के भी और करके भी। मैं सुबह शाम बोलती हूँ और 2 बार मीटिंग हो जाती है, एक बार इसमें 11 बजे वाली में और एक 1:30 बजे वाली मीटिंग में। उसके बाद से तो जैसे काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, मीटिंग में आकर
भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे जिस दिन नहीं ले या कहीं बिजी हो तो ऐसा लगता है बस बोला कुछ किया ही नहीं, आज तो कुछ काम नहीं हुआ, मीटिंग में ना आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना में क्यों सफलता मिल रही है, क्योंकि उसमें भी हम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आज तक नहीं करते थे, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लाइनें नहीं होती बोलने के लिए, कई बार शब्द नहीं आते बोलने के लिए, लेकिन आज वो चाहे वो हम पढ़ भी क्यों ना रहे हैं, लेकिन उसको भी अगर हमने दिल से पढ़ लिया तो वो भाव, वो मतलब वो अपना एक धन्यवाद प्रभु का इतना कुछ करने के लिए, तो अगर वो दिल से कर लिया तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अच्छा फीडबैक था। विपिन भैया। नमस्ते दीदी, नमस्कार। सभी को नमस्कार। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं बोलूं को तो बोलूं क्या, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। और जहाँ पे शब्द खत्म हो जाते हैं ना, वहाँ पे मतलब फिर बस एक शांति मौन आ जाता है, फिर बोलने का इच्छा ही नहीं होता है। परसों बहन की विदाई कर रहा था तो एकदम जा रही थी तो रोना आ रहा था, थोड़ा देर और खड़ा होता तो रो दिया होता, तो मैं वहां से निकल गया। फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों रोऊं, मेरे पास इतनी बहनें हैं, इतने लोग हैं, तो मतलब बहुत कुछ है कहने को, लेकिन अब नहीं मन है कहने का, क्योंकि बिना कहे जहाँ पे समझ में आ जाए ना और लोग समझ लेना, वहाँ पे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सच में हम बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दीदी, आगे बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपका ज्ञान दीदी आप... एक बात, जी दीदी मैं भैया के इसके ऊपर एक बात कहूँ। जी। तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सच में आपने तो 2 लाइनों में ही सब कुछ बोल दिया, तो इससे ज़्यादा तो अब हम भी कुछ नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी, बाकी कहाँ हैं? चुपचाप बैठे हो, हैंड रेज करिए। किसी के पास फीडबैक नहीं है? जी नमस्कार सभी बहनों को। जी। सच में दीदी बहुत अच्छा लगा, आपने बातें बताई। मैंने ना आगे से शुरू तो कर लिया, आपका वो देखना शुरू में देखा भाई, यहाँ भाई उसमें और लग रहा है, मतलब पीछे तक जाती है ना, मेरा स्टोरेज खत्म होगी, वही रुक गया। मैंने सोचा मैं चल फिर देखूंगी, इसमें पता नहीं क्या दीदी मोबाइल में अपने आप स्टोरेज खत्म हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं। अभी काट काट के जब काम चला रही हूँ। और दीदी कल मीटिंग बहुत अच्छी लगी, सच में बहुत। रत्ना दीदी ने इतना कुछ बताया हमें, और ये नारायणवाड़ी का तो मैं खुद फीडबैक दे रही हूँ। 3 दिन से 3 दिन हो गए दीदी, इतना अच्छा दिन जा रहा है मेरा, बिना कहे मेरी आईडी जुड़ी दीदी। एक वो सेल हुआ, कल भी 2 पाउच सेल हुए दीदी मेरे। सच में दीदी बहुत अच्छा लग रहा। क्यों अब कहते, वैसे तो दीदी ने पहले कह दिया था भाई जो भाग्य में ना वो खुद हमारे पास भाग के आता है, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो खुद आके भी चला जाता है। ये बात दीदी ने बिल्कुल 100% सही कही दीदी, मैंने बहुत अच्छा लगा। और फीडबैक तो दीदी मैं अब नहीं दूंगी, क्योंकि और के एंड्रॉइड भी होंगे। और फीडबैक चलो एक तो दे ही देती हूँ। पता क्या हो दीदी, मेरे पास मेरे बेटे की नाड़ी बदलने के लिए जेली खत्म हो गई थी, तो मैंने अपने पैड की जेली निकाल कर उसकी नाड़ी बदली और ब्लॉक हो गई थी मेरे बेटे की नाड़ी। तो इतनी अच्छा काम करा दीदी उस जेली ने, सच में बहुत अच्छा लगा दीदी। धन्यवाद दीदी। और फीडबैक तो मेरे पास है, कहीं है। एक आंटी को मैंने ये तेल बना के बताया था भाई, ये जो तेल बनाते हैं आप, ये सब खड़ा मसाला डाल के, उसके घुटनों में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने खुद
फीडबैक दिया मेरे पास आके, बेटा मेरे को आराम मिला। फिर मैंने एक आंटी बहुत लाचार और थी, उसको भी बताया, आंटी आप ऐसा करो, और आपको यकीन ना है ना, माउस आंटी से जाके पूछना, उससे मुझे खुद फीडबैक दिया आके। न कोई बात नहीं, मैं जरूर करूंगी बेटी। कोई गली में जा रही थी दीदी, उसी को बताया था मैंने, बहुत दिक्कत में थी वो। ये बोली भाई, मैं वैसे ही पूछ बैठी राम राम करके, आंटी आपको क्या दिक्कत है? बेटा मेरे घुटनों में और ये कमर के नीचे दर्द हो रहा। आप ना ऐसा करो, ये हल्दी ये डाल के ना तेल बनाओ, एक खड़ा मसाला डाल के, सारा तेल, चीनी, दालचीनी और ये लहसुन सब बताया दीदी ने। कहा बेटा मैं दवाई खा के इतनी लाचार हो गई हूँ, मैं खुद बनाऊंगी इसको। नुको मैंने ना, मैं मुझसे बैठा भी नहीं जानता, मतलब इंग्लिश टॉयलेट यूज करती हूँ मैं अब। मैं ये तो छोड़ दो, आप धीरे धीरे जरूर काम ठीक हो जो आप। चलिए, धन्यवाद दीदी, ये मेरे फीडबैक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, अच्छा काम करते हो आप, क्योंकि आपकी भावना ही है, जो आप गली में भी जा रहे हो उनको भी आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया लगा। बाकी आज मैं आपको थोड़ा सा, अभी मीटिंग खत्म हो जाएंगे, ये सबके हैंड रेस करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। आप सभी ना अपने अपने ग्रुप बनाइए, चाहे आपके पास 2 मेंबर हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 10 हैं, और उसमें क्या करना, मीटिंग से पहले ना वॉइस कॉल या वीडियो कॉलिंग कर देना, रिमाइंडर। मान लीजिए जैसे बहुत सारी बहनें मीटिंग में जुड़ना तो चाहती हैं, लेकिन कई बार होता है समय नहीं पता है, या फिर न्यू मेंबर है, भूल जाती हैं। अगर आप छोटे छोटे आपके ग्रुप होंगे और आप उस ग्रुप में वीडियो कॉलिंग कर देंगी, मान लीजिए मीटिंग से 2 मिनट पहले ही, तो उनके पास एक रिमाइंडर मैसेज चले जाएगा कि हाँ 11 बज गए, अभी मीटिंग होने वाली है, तो फिर वो खुद ब खुद जुड़ना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरी टीम भी इतनी ही एक्टिव हो जितने हम हैं, वो भी आगे बढ़े, वो भी सीखे, तो फिर आप अपने ग्रुप में आदत डालिए, छोटे छोटे ग्रुप बनाइए अपने, और उनमें फिर वीडियो कॉलिंग कर दीजिए 10:55 पे। जैसे ही वो वीडियो कॉलिंग उनके पर्सनल पे जाएंगी, वो उसको आप, वो अगर उठा भी रही है वीडियो कॉल से, तो आप उनको तुरंत बोलिए कि 11 बजे की मीटिंग है, आप इसमें ज़रूर जुड़िए। उनके पास वो मैसेज चला गया। कई बार होता है कि हम जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है, फिर याद आते हैं, अरे 15 हो गए, अब 20 हो गए, अब कैसे जुड़े, सारी मीटिंग निकल गई। लेकिन ये रिमाइंडर मैसेज अगर हम करते हैं तो हमारी टीम ना चाहते हुए भी मीटिंग में आएगी, और जब एक बार उनका शेड्यूल बन गया मीटिंग में आने का, तो फिर आपको वो वीडियो कॉल आपकी बजाय वही टीम करने लग जाएगी जिसको आपने आदत डाली थी। तो ये अगर हम कार्य आज से शुरू करेंगे तो देखना इस महीने हमारे जो जूम मीटिंग के मेंबर हैं वो 100 पार हो जाएंगे, और फिर मुझे ये जूम का पेड वाला सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और मैं इसको लेने के लिए आपसे ज़्यादा उतावली हूँ, पैसे मेरे लगने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो लगवाइए। और ये फिर हमारी जो मीटिंग है वो 5 से 10 मिनट हम ऊपर भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई अच्छा टॉपिक चला हुआ है, जैसे कल रत्ना जी का बहुत अच्छा टॉपिक चला हुआ था, उसमें हमें 5-10 मिनट की और ज़रूरत थी, लेकिन हमारे पास वो पेड वाला था नहीं, तो फिर वो मीटिंग जल्दी ही मतलब कट होगी, दोबारा जुड़ना पड़ा। तो इससे अच्छा है कि हमारे पास वो हो, और उसके होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 100 मेंबर कम से कम लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे खर्चने का तो तभी मतलब हमें पूरा लाभ मिलेगा ना, जब हमारी उतनी आमदनी भी होगी। समझ रहे हैं ना आप सभी? तो ये छोटे छोटे काम अगर हम करते हैं तो हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूजा सैनी जी। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जी नमस्कार जी। दीदी मेरा घुटनों के ऊपर फीडबैक है जी जो मैंने खुद अपने ऊपर, दीदी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी घुटनों में, बहुत ज्यादा, लेकिन जब से आपने मेरे को तेल और काढ़े कूड़े बताए या जो दिया था आपने, उससे मेरे को 80% आराम लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच में हाँ जी दीदी, यही से बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये घुटनों की प्रॉब्लम हाँ बहुत, जी दीदी, यानी तो
जी ये था दीदी, मेरे को 4-5 दिन तो बहुत रोई, मेरे पास कुछ भी काम नहीं होया, ना मैं चल सकी ना फिर सकी, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत रोई। लेकिन जिस दिन से आपने मेरे को वो दिया ना, उस दिन से मेरे को बहुत, सच में बहुत ज्यादा आराम मिला दीदी। आपका तहे दिल से धन्यवाद है। जी बहुत बहुत यही धन्यवाद कहना था आपका दीदी भी, मेरे को। क्योंकि आपने ये फीडबैक दिया। कई बार होता है कि आराम भी हो गया, फिर